नमस्कार, स्वागत है आपका बीएसबी सॉल्यूशंस में, जहां हम आपके परीक्षा से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 11 जनवरी 2021 के द्वितीय पाली से प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल। तो अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? इसमें आपका कौन हो जाएगा? तो इसमें आपका होगा हवा महल। ठीक है, ये हवा महल हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो कि हवा महल का निर्माण जो है 17वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, ये कराया गया था। और 2020 तक जो है, अक्टूबर 2020 तक जो है, ये एक तरह से विश्व धरोहर स्थल नहीं था। तो यही आपका आंसर होगा। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर करता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका होगा वो हो जाएगा मंत्रिपरिषद। ठीक, वीटी कल्चर क्या है? वीटी कल्चर क्या है? तो ये जो है आपका हो जाएगा अंगूर की खेती। ठीक है, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना? यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 जानवर दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। तो असंगत का चयन करें। देखिए, गाय है, बकरी है, भेड़ है और कुत्ता है। तो आप जानते हो कि इनसे आपको दूध प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन कुत्ते से नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? असंगत। एक वस्तु को इतने रुपए में अगर बेचते हैं तो विक्रेता को 10% की हानि होती है। तो अगर इतने परसेंट का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे जो है उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वस्तु का विक्रय मूल्य अगर आप निकालेंगे तो आपका जो है सूत्र हो जाएगा 100 प्लस ये लाभ परसेंट और 100 माइनस हानि परसेंट और गुणे पहला जो विक्रय मूल्य है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है 100 और देखिए कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 15। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 माइनस 10 और ये आपका है 2340। और जैसा कि अगर देखिए आपको अगर ये सूत्र याद रहा तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये 115 कर सकते हो, है ना? ये जो आपका जो है हानि है उसको घटाकर सीधे आप 90 कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि समय की बचत होगी और आप आसानी से जो है कम समय में सवाल को हल कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से आपका जीरो जीरो कट गया। देखिए, ये 9 से कट जाएगा, है ना? 9 दूनी 18 और 5 4 9 छक्का 54। अब गुणा कर लीजिए, 26 5 130, जीरो हासिल 13 और 26 से कम 26, 26 में 13 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। 9 3 26 से कम 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29, यानी 2990 रुपये। ठीक है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 हो तो माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें जो है 5 लगातार संख्याएं है ना, इनकी माध्य संख्या अगर ज्ञात करना हो, 5 है तो 5 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18। यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए, इस अगर उस हिसाब से अगर बनाने के लिए जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 क्रमागत ऐसे हो जाएगी। ठीक है, 5 क्रमागत ऐसे हो जाएगी और इनका योग 90 अगर आप कीजिएगा, 90। देखिए पहली बात क्या होगा कि ये देखिए 1 2 और ये 3 5 5 10 घटा दोगे इसमें से, है ना, क्योंकि जोड़ होकर घट जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। और दूसरी बात कि देखिए ये कितनी बार होगी? 5 बार। ये 5 एक्स इतने के बराबर हो जाएगा, या एक्स बराबर कीजिएगा तो ये 5 से कट जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ज्ञात करना है बीच वाला। तो बीच वाला में आपको क्या करना होगा, ये वाला, यानी 1 और 3, ये 2 सॉरी 1 और 2 जोड़ोगे यानी 3। 1 मिनट, यहाँ एक्स बराबर आपका जो है 16 है, ये आपको 2 जोड़ना है ना, तो 2 इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा? 18। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। चलिए, एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल जो है इतनी है और 45 मिनट में धारा की दिशा में अगर 9 किलोमीटर जाता है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो धारा की चाल जो है, मान कर चलिए कि ये आपका एक से कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो अनुप्रवाह है, मतलब धारा की दिशा में जो चाल अगर आपके हो जाएगा, धारा की दिशा में, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब प्रश्न से अगर आप ध्यान पर दीजिए, प्रश्न से अगर ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है कि धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, यानी कि ये दूरी हो गया, ठीक है। तो दूरी हो गया, तो आप जानते हो कि समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि ये दूरी और चाल धारा की दिशा में कितना है, 1 + 9 है ना। और समय कितना आपका लग रहा है, 45 मिनट। इसको आप बदल दीजिए घंटा में, तो 45 बटा क्या हो जाएगा, 60। ये 15 × 45 और 15 × 60, 3/4 आपका हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये, इसको हल कर लीजिए। अब हल कीजिएगा तो क्या होगा, ये में कीजिएगा तो आपका देखिए 3x, 3 × 9 = 27, ये 4 × 9 = 36। अब ये इधर ले आकर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9। या x बराबर, ये गुणा है तो आप भाग कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह जो है आपकी धारा की जो चाल कितनी हो जा रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 16 पुरुष जो है कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में, और 12 महिलाएं जो उसी कार्य को 32 दिन लगा देती है। दिया कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं अगर एक साथ मिलकर काम करती है, 4 दिन तक काम करती है, फिर काम को महिलाएं जो बंद कर देती है, नहीं कर रही है, बाकी 16 पुरुष और आ रहे हैं। तो इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले जो आपका ये जो दिया गया है, इसको ध्यान दीजिए, 16 पुरुष 12 दिन, 16 पुरुष, ठीक है, ये लगा रहे हैं 12 दिन, ये बराबर हो जाएगा, है ना। ये एक तरह से कार्य हो गया। और ये 12 महिलाएं जो है, 12 महिलाएं, ये आप इसको कर लीजिए, फीमेल कर लीजिए, और ये लगा रही है 32 दिन, ठीक। तब यहाँ से देखिए क्या हो जाना है, 12 बार आपका कट जाएगा, है ना। और यहाँ से देखिए 16 दूनी 32, मतलब कि यहाँ पर आपका एक मेल बचेगा और 2 फीमेल, मतलब एक पुरुष जो है 2 औरत के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिया गया कि 16 पुरुष और 16 महिलाएं, तो 16 पुरुष हैं और 16 महिलाएं हैं। तो देखिए इसको जो है आप पुरुष में बदल दीजिए, ये आपका 16 ये है ही, इसको अगर बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या, आधा, ठीक है ना। पुरुष में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। यानी कि 8 आपके मेल हो जाएंगे, यानी कि 24, 24 पुरुष हो जाएंगे, ठीक। अब ये देखिए, अब इसकी तुलना कीजिएगा इस वाले से, देखिए क्या हो जाएगा, 16 × 12, है ना। ये आपके 24 मेल हो गए, तो 24 गुणे, और ये कितना समय लगाएंगे वो आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है, दिनों की संख्या। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाना है, ये इधर आकर, ये यहाँ से देखिए 12 दूनी 24, और 2 से करोगे 2 8 16, यानी कि दिन कितने लगेंगे, 8 दिन, कितने लगेंगे, 8 दिन। अगर ये काम करेंगे तो लगातार अगर काम करेंगे तो 8 दिन लगेंगे। लेकिन जैसा कि दिया गया है कि ये जो 24 आदमी ना, 24 पुरुष काम किए हैं, कितने दिन, 4 ही दिन काम किए हैं, ठीक है, इनके द्वारा 4 दिन काम किया गया। तो 4 दिन अगर काम किया गया, 4 दिन का अगर कार्य आप निकालेंगे, तो टोटल यहाँ पर 8 दिन लग रहा है, कितना हो जाएगा, 4/8, यानी कि 1/2, ठीक है, ये आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एन, यहाँ पर सवाल जो आपको क्या करना है, कितना दिन वो लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 16 आदमी, यानी 16 पुरुष और 12 औरत किसी काम को कर रही है, यानी कि ये एक दिन में अगर कर रही है, मान को चलो एक कार्य को कर रही है, तो एक कार्य को कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है 16 पुरुष पहले से हैं और 16 और आ जा रहे हैं, यानी कितने हो जाएंगे, 32। ये कितने दिन लगाएंगे, और कितना इनका काम है, तो ये आधा काम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी ये आपका हो जाना है, या ऐसे कर लीजिए, तो 16 × 12 तो है ही, ये देखिए 32 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे, और ये देखिए ये आपका ऊपर है, ऊपर जाएगा, है ना। यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो दूनी 32 और 2 छक्का 12, ये। और इस तरह से जो है आपका दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी, तो देखिए ये की गई थी 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को।
अनिल अंकित मूल्य पर जो है 20% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है मान कर चलें कि जो अंकित मूल्य है, मार्क जो प्राइस है वो आपका मान के चलिए 100 रुपया है। ठीक है। अब तो क्रय मूल्य जो है कितना हो जाएगा, 20% अगर छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब सेल प्राइस तो दे रहा है कि अंकित मूल्य पर जो है 8% छूट, यानी 100 रुपये में 8 रुपये छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 92। आप यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपको लाभ दिख रहा है। लाभ दिख रहा है कितने का है ये, तो 92 माइनस 80 कर दीजिए, कितना हो जा रहा है आपका, हो जा रहा है 12। ठीक है। लेकिन हमको इसको चाहिए किस में, प्रतिशत में। तो 12 बटा किस पर करेंगे, 80 पर, गुणे 100, 20 चौक 80 और 20 पचे 100, 3 4 3 12, तो 3 पचे कितना हो जा रहा है, 15%। ठीक है। यानी कि ये दिया गया है कि 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य हैं। तो देखिए 1199 कटती है, लेकिन वो 2 अंक की है ना, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 110। ध्यान रखिएगा, 110 आएगी, 10 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 121। ठीक ना। और ऐसे करके कहाँ तक जाएगी, 1000, यानी कि 1199 तक। अब इसमें आपको पता करना है कि 11 से कटने वाली टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो ये देखिए ये आपका समांतर श्रेणी में हो जाएगा। यहाँ से आप ले सकते हो, ये आपका जो है प्रथम पद हो जाएगा ए 110, और इनका जो अंतर जो आपको सर्वांतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 का। और एनवा पद ये आपका दिया ही है। ठीक है, 990। एनवा पद का आपका सूत्र क्या हो जाता है, ए प्लस 10 - 1 इंटू डी बराबर 990। ठीक। अब ए का मान आपका 110 हो गया, 10 जो आपको पता करना है, और डी 11 है। ठीक है, 10 - 1। अब देखिए ये जोड़ है, इधर आकर क्या हो जाएगा, घटा। तो जीरो का तो जीरो, 9 में ले घटेगा 8, ले घटेगा 8, इतना। या ये गुना है, आकर इधर भाग कर दीजिए, 11 8 है 88, यानी कि 80। तो ये -1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो जा रहा है, 81। इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया, तीसरा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए क्या हो जाना है, तो 1 मिनट, 2 दूनी का 4, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 4 20 और 20 9 29 हो रहा है। इनका योगफल अगर कर रहे तो वर्ग करके, ठीक है ना। उसी तरह इसका अगर करोगे तो ये 5 पचे 25, 2 छक्का 36, 2 सत्ते 50, तो 9 छः 15 5 20 और 2 3 5 9 2 11, यानी कि इनका योग हो जा रहा है। ठीक है। उसी तरह ये करोगे, 8 अठाई 64, 9 9 81 और 10 दाई 100, तो जोड़िए कितना हो जा रहा है, 4 1 5, 8 6 14, 1 1 2, यानी 245। ठीक है। अनीता और विनीता 1950 रुपये की राशि को आपस में इस अनुपात में बांटती है, यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में अगर 100 रुपये की राशि अगर जोड़ देते हैं तो उनके हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है अनीता, देखिए यहाँ पे अनीता है और विनीता है, इनका हिस्सा आपका कितना है, ये 6 और 7 का। ठीक है। और जबकि कितना हिस्सा ये आपका है, 1950 में बांटना है। ठीक। तो इसको 6 भाग चाहिए और इसको 7 भाग। तो देखिए ये टोटल जो हो जाएगा, 6 और 7 कितना हो जा रहा है, 13 भाग, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1950 के। ठीक है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर के का मान अगर आप ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 से इसमें भाग हो जाएगा, 1950 13 से भाग, 13 से आप भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो गया, तो ये आपका हो गया 6 5 13 पचे 65 और 0, ए का मान 150। तो इस तरह से ये 150 हुआ, तो ये 6 भाग है, तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, यानी कि ये जो है 15 छक्का 90 हो जाएगा और 1 जीरो ना, यानी कि 900 रुपये। अगर ये 900 रुपया हो गया, यहाँ देखिए 15 सत्तर आपका क्या हो जाएगा, 105 और ठीक है। तो ये अनीता का भाग हो गया, ये विनीता का भाग हो गया। अब जैसा दे रहा है कि इनमें 100 रुपया अगर जोड़ दें इनके हिस्से में
तो नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात अगर लीजिएगा तो देखिए, ये 900 रुपये इसका है, इसमें 100 रुपये जोड़ दीजिए। इसका 1050 है, इसमें 100 रुपये जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये आपका 1000 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1150। ये आपका जीरो जीरो, 5 से कट जाएगा। ये आपका 20, और 5 से 23 बार में, है ना? यानी कि 20 अनुपात क्या हो जाएगा? 23। यही आपका आंसर होगा। ठीक ना? दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 बचे अगर 25 कर दे, इसका कर दें हम 25 और ये जोड़ दें, इस तरह से इनका कितना हो जा रहा है? ये आपका 29 हो जाएगा। उसी तरह की 7 49 करें, 49 में ये 6 जोड़ दें तो हो जा रहा है ना? चलिए यहाँ पर देखिए, तो उस तरह से ये 9 क्या हो जाएगा? 82, और इसमें 8 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 89, है ना? यानी कि पहला। किसी निश्चित कुट भाषा में फीका को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे FIKA, ठीक है, इसको लिखा जा रहा है QRPJ। तो यहाँ से भी आपको देखो सीधा ये इसका क्या है? उलट है ना? ये विपरीत है, विपरीत है। ठीक है, ये F का जो है ये U विपरीत होता है, I का जो है ये R विपरीत होता है, K का G, ये विपरीत है सब। ठीक है, तो उसी तरह अगर इसका अगर विपरीत लिखोगे तो E का विपरीत आपका क्या हो जाता है? E। और H का आपका क्या हो जाएगा? H का आपका S होता है, J का Q होता है, और Z का जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं आपको क्या है? A। ये आपका हो जाएगा VSQA। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको ये दिया गया है आंकड़े, और इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि माध्यिका के लिए आपको ये तो आरोही आरोही क्रम में आप रख लीजिए पहले। सबसे छोटा इसमें क्या है? तो आपका 8 है। ठीक है, इसके बाद 8 के बाद 9 है। ठीक है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद क्या है? तो 11 है, 11 हो गया। फिर 13 और 13, 13 13, फिर क्या है? 20 है। ठीक है, अब आप इसको काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका बीच वाला देखिए, बीच वाला मान क्या है? ये 11 है, तो यहीं इसका क्या हो जाएगा? आधी का। ठीक है, दिए गए आरेख में वृत्त P शिक्षकों को निरूपित करता है, वृत्त S छात्रों को, और वृत्त P प्राचार्य को। तो क्षेत्रों को 1 से 7 तक की संख्याओं से दर्शाया गया है। तो आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें दे रहा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो न तो छात्र है और न ही प्राचार्य, न छात्र है और न ही प्राचार्य। देखिए ये आपके प्राचार्य वाला हिस्सा हो गया, और ये आपका हो गया छात्र वाला। ये छात्र वाला यहाँ से काट दीजिए, ये प्राचार्य वाला यहाँ से पूरा काट देंगे। ठीक है, ये आपके शिक्षक वाला भाग हो गया। क्या कितने बचे? 5। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये चौथा। ठीक, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो वो देखिए इसमें आपके जो संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, ठीक है, और एक थे स्टीव वोजनियाक। ये 1976 में जो है एप्पल की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें आपका स्टीव जॉब्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? तो वो था IBM। ठीक है, 1981 में जो है, 1981 में, ठीक है, ये जो है पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाले व्यवसाय में प्रवेश किए, और 1 मई 2005 में ये जो है लेनेवो को अपना कारोबार जो है बेच दिए। ठीक, गांधी जी का के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। वो आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट। फॉर्ट्रन का पूर्ण रूप क्या है? देखिए फॉर्ट्रन जो है एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जिसका व्यापक रूप में संख्यात्मक वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो नाम आपका हो जाएगा, पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसके आविष्कारक थे जॉन बैकस। ठीक है, और इसका आविष्कार हुआ था 1957 में। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसल
काफ़ी की फसल फसलों की किस श्रेणी में आती है? ये जो है वृक्षारोपण के अंतर्गत किसी व्यक्ति या ना किसी कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन वाले उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कृषि कार्य की जाती है, ठीक है। तो ये वृक्षारोपण फसलें हो जाएगी। प्रथम पंचवर्षीय में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। तो ये आपका जो है योजना शुरू हुई थी 1951 में और 1956 तक चली थी, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती है, जिसके पहले संख्या 5 आती है। तो देखिए यहाँ से कितने 8 है जिसके बाद 4 नहीं आना है और पहले 5 आना। देखिए यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया यहाँ से एक, फिर इसके बाद ये आपका 2, फिर इसके बाद ये आपका हो गया 3, ठीक है। फिर ये, ठीक है, 4, अ, फिर इसके बाद ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? वो है सिंधु घाटी का मरुस्थल, ठीक है। ये पाकिस्तान का क्षेत्र आपका हो जाता है। नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी? तो चलिए इसको छोड़िए, फिलहाल इस समय का ध्यान रखिएगा। 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। तो ये कौन हो जाएगा इसमें से? देखिए बाल, नाक, आंख और कान। तो देखिए ये जो है आपकी क्या हो जाएगी? तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये देखिए ये हमारी जो क्रियाकलाप हैं उनसे जुड़ी हुई है ना। जैसे नाक का काम आपका सूंघना हो जाता है, देखना हो जाता है, इसका सुनना हो जाता है, लेकिन उस तरह से बाल का कोई कार्य नहीं हो जाता। तो यही आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो आपका हो जाएगा रेल मार्ग, ठीक है। ये ब्रिटिश शासन में शुरुआत हुई थी 1853 में जैसा कि दिया गया है, ठीक है। और पहली यात्री ट्रेन जो है ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी, बॉम्बे में बोरीबंदर स्टेशन से खाड़े के बीच में, है ना। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। 14, 21 और 28 का लघुत्तम आपको निकलना है, ये एलसीएम निकलना है यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो है पहली बात एलसीएम निकालना है तो सबके सबसे कटना चाहिए, तो 7 कटेगा नहीं, ठीक है। और देखिए 28 में ये कटेगा नहीं, 84, 28 से 84 हो जाएगा, 21 चौक 84 हो जाएगा, 14 चौक 84 हो जाएगा। यही सबसे छोटा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने और बढ़ावा देने और इनके क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? वो है IRDAI, ठीक है। एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि उसका शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है, तो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है और पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है मान कर चले कि ये आपका पेड़ है, ठीक है। ये आपका पेड़ हो गया और ये पेड़ जो है मान लीजिए यहाँ से टूट जा रहा है, यहाँ से टूट जा रहा है और ये टूट कर गिर जा रहा है और जो कि बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण, ठीक है। ये यहाँ से कर लीजिए, इसको कर लीजिए, नाम दे दीजिए, ठीक है। तो आपको जो है आपको क्या निकालना है? इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, इस वाले का। तो क्या करें? यहाँ से मान लें कि ये आपका जो देखिए वैसे तो ये आपका 15 मीटर ऊंचा ये पेड़ है, ठीक है। इसको मान लीजिए आपका एक्स, ठीक। तो आप देख रहे हो कि अगर ये एक्स है तो ये जो टूटा हुआ भाग है ये वाला यहीं गिर कर इधर गया हुआ है ना, यहीं गया हुआ है। यहाँ से अगर आप BC लेंगे ये वाले भाग, है ना, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। 15 में से ये क्या हो जाएगा? एक्स हट जाएगा, ठीक। अब देखिए ये आपका लंब और कण आप ले लीजिएगा, कितना है? 60 डिग्री है, तो साइन 60 लीजिए। ये आपका जो है एक्स और ये 15 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा।
अब यहाँ से अगर आप देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, करनी 3/2 होता है। ठीक है, एक्स बटा 12 - एक्स। अगर आप गुना कीजिए एक्स से, ये इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x, इसमें कीजिए, ये आपका हो जाएगा 15 - 3 माइनस करनी 3x। ठीक है, अब देखिए जब इसको इधर लाइएगा, ये माइनस है तो लाइएगा तो प्लस करनी 3x हो जाएगा, ये 15 - 3। अब ये देखिए दोनों में एक शामिल है तो आपका क्या हो जाएगा, 2 + करनी 3 एक्स हो जाएगा। ठीक है, 15 - 3। अब एक्स बराबर देखिए, ये आपका जो गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग 2 + करनी 3। ठीक है, यही जो है आपकी ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि जो टूटा हुआ भाग है, जो आधार है उसका। ठीक है, यानी कि आपका ये चौथा। यदि साइन थीटा माइनस इतना बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से अगर आप लीजिए साइन थीटा माइनस है, तो देखिए इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, करनी 3 cos थीटा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये इधर आया तो ये भाग। ठीक है, साइन थीटा प्लस बटा cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, और ये करनी 3 किसका मान होता है, साइन 60 का। ठीक, यहाँ से थीटा का मान कितना हो गया, 60 हो गया। अब जो है इस यहाँ पर देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये कास स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है, तो करनी 3/2 होता है, ये आपका स्क्वायर है, करनी 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कास 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, तो इसका आपका स्क्वायर। ये देखिए क्या हो जाएगा, 3, ये 2 दूनी का 4, ये 1/4, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में घटेगा 2, यानी कि 1/2। ठीक है, यानी कि तीसरा। एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जो 38% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15% अंक अधिक मिले, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि जो पूर्णांक है वो है एक्स, है ना। तो अगर एक्स है तो प्रश्न से अगर आप ध्यान दीजिए, जैसा दिया गया है कि इसको 30% अगर मिलते हैं तो मिलते हैं 30%। ठीक है, और 25 और मिल जाता है तो ये पासिंग मार्क के बराबर हो जाता है, जो जिससे फेल हुआ है। ठीक है, और ये आपका बराबर हो जाएगा क्योंकि इसको 38% मिला है इसका। ठीक है, और 15 अधिक मिल गया है, तो जो इसको माइनस कर लेंगे तो इसके बराबर होगा, है कि नहीं। अब जब ये इतना हो गया तो आप इसको हल कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 36/100। अब यहाँ से जो है देखिए, इसको अगर आप इधर लेकर आइए, ये आपका हो जाएगा, या यूँ कहे कि पहले इसको यहीं रहने दीजिए, ये 25, ये आपका हो जाएगा 38x/100 और -15। अब देखिए यहाँ से इस 15 को इधर ला दीजिए, आपका प्लस हो जाना है, और इस वाले को आप इधर ला दीजिए। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 40। इसको देखिए एक समान है, हटा दोगे तो आपका हो जाएगा 8x। तो देखिए ये 40, 100 इधर आकर जो है ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे, 8×5 = 40, और 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, यानी कि कुल पूर्णांक जो है आपका कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, अब जो 500 हो गया, और आपको निकालना है कि आवश्यक अंक प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आपको ये चुन लीजिए, इसी को आप चुन सकते हो, या दूसरा तरीका ये है कि 30% आपको चाहिए, 25 का ये प्रतिशत निकाल दीजिए। तो 25 का प्रतिशत निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 500 नीचे करिए, और ये गुना आपका 100 कट गया, 5×5 = 25। 30% इसको मिले थे और 5% मिल जाता तो ये पास हो जाता है ना। यानी कि 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35। आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दोगुना समय लगता है। वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो विपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आर्यन और विपिन, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि आर्यन को एक कार्य पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है, मतलब इसका अगर एक ये लगता है तो ये सीधे कितना लगता है, 2 गुना। ठीक है,
तो अब बात आती है कि दोनों की दक्षता की। ठीक है, दक्षता की अगर बात आएगी तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, है ना, इस सॉरी ये रहेगा, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से अगर ध्यान दीजिए कि अगर वो 2 दिन में पूरा कर लेते हैं काम को, ठीक है, तो कुल कार्य की अगर बात होगी कि कुल काम कितना हो जाएगा, कुल कार्य 2 दिन की अगर बात करें तो ये जो टोटल दक्षता है इसको आप जोड़िए और 2 से कर दीजिए गुणा, ठीक है, तो हो जाएगा कुल कार्य। तो विपिन द्वारा लिया गया समय आपको निकालना है ना, कि विपिन जो है इस कार्य को करने में कितना समय देगा। तो इसका कुल आपका 6 है और इसकी दक्षता कितनी है, 2 है ना, कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, ये 3 दिन। अब यहाँ पर दिया गया है कि निम्न तालिका 5 वर्षों की अवधि हेतु किसी उद्योग के जो है क्षेत्रों से सीएफसी उत्सर्जन तो दर्शाती है, तो तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो ये आपका दिया गया किसी क्षेत्र ने 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि की है। तो देखिए ये जो आपका ये क्षेत्र है सीमेंट उर्वरक हाँ सर, तो आप क्या करोगे, तो इनका प्रतिशत आपको निकाल लेना है और जो सबसे अधिकतम है वही आपको आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये छोड़ देते हैं, ये आपके लिए है आपका। इस देखिए इसमें आपको क्वेश्चन कितने बनेंगे, 86 से 89। ठीक है, तो ऐसा है कि इसका आंसर जो है आप देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है इस पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और दिए गए विकल्पों में सूक्ष्म संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए ये कैसे हुआ होगा, तो यहाँ से देखिए 2 3 5 5 4 9 और 9 5 14, यानी सबको जोड़ा गया है ना, सबको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जोड़ने पर आपको कितना मिला है, 14। उसी तरह 7 8 15, 15 9 24, 24 6 30, ये भी आपको वही है, वही हाल है। तो उसी तरह इनको जोड़ेंगे आप। देखिए 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40 और 40 3 43 2 45 1 46 है। देखते हैं कि 46 दिया गया है, हाँ दिया है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि यदि 3 से 39 तक की सभी विषम संख्या को हटा दिया जाता है तो कितनी संख्या शेष रह जाती है। तो देखिए आप यहाँ से आप इसको ध्यान से देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इसी में ध्यान से देखिए, इसमें विषम संख्या को अगर आप हटा दें, ठीक है, देखिए विषम संख्या को आप हटा दे रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ये 1 2 3 4, यानी कि 10 तक इसे 4 मिला। ठीक है, और उसी तरह से जो है आप 11 से लेके अगर 20 तक जाएंगे, ठीक है, तो आधा सम आधा विषम होगा, यानी कि इसमें आपको कितने मिल जाएंगे, 5। ठीक है, फिर जो है 21 से लेकर 30 तक गिनेंगे उसमें भी आपको 5 मिलेंगे। ठीक, फिर आपको जो है जाना है 39 तक, यानी 31 से 39 तक। देखिए 31 32 33 34 35 36 37 38 39, आपको सम संख्या तो लेना नहीं है, विषम संख्या लेना नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है ये 1 2 3 4, देखिए कितने आपके हो गए, 5 5 10, 4 4 8, यानी कि टोटल 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए कथनों को पढ़ें और निर्णय करें कि कथनों के संबंध में दिए गए निष्कर्ष सही है, गलत है या संगत है। दिया गया है कि ए बी की बहन है, ठीक है, और बी सी की पुत्री है। निष्कर्ष में क्या दिया गया है कि बी सी की दुश्मन है। देखिए इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, पूरी तरह से असंगत है ये। ठीक, तो इसमें देखिए क्या आप तो इसका निष्कर्ष ही आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, यही आपका हो जाएगा। किसी विशिष्ट कुट भाषा में यदि मॉडल को ये लिखा जा रहा है ना, तो उसी कुट भाषा में इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, MORTAL, इसको जो है आपको किया जा रहा है TORMA। तो आप ये देखिए क्या हो जा रहा है, ये 1 2 3 4 6। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या हो जा रहा है, टी जो है ये चौथे नंबर पे है, ये आपका दूसरा, आर तीसरा, एम पहला, ठीक है, एल छठा और ये पांचवा। ठीक है,
उसी तरह जो है ये आपका 1 2 3 4 5 6 है। तो देखिए पहले आपको क्या रखना होगा, चौथा। चौथा पे आपका क्या है, ई है, ठीक ना। अब आपका क्या है, ई है। फिर आपको दूसरा, दूसरा पे क्या है, ई है, ठीक है। फिर आपको रखना है तीसरा, तीसरे पर क्या है आपका, ओ है, ठीक है। फिर आपको रखना है पहला, पहला पर क्या है, पी है। फिर आपको रखना है छठा, तो क्या है, ई है। फिर आपको रखना है पांचवा, जो आपका क्या है, एल है, पी ओ पी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा। यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, देखिए राम जो है मोहन के पुत्र का भाई है, तो राम मोहन से क्या संबंध रखता है। ध्यान दीजिए, दिया गया है कि राम जो है मोहन के पुत्र का भाई है, मोहन के पुत्र का क्या, भाई है। मतलब कि मोहन का ये जो है क्या है, पुत्र है राम, है ना। राम क्या है, मोहन का पुत्र है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। देखिए सेब फल है, तो लौकी क्या है, ये सब्जी है ना। नीचे दिए गए विकल्प में से उस अक्षर अंक के समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। देखिए यहाँ संख्या को पहले देख ले, 1 से 4, है ना, यानी कि 3 जोड़ने पर हुआ है, 4 3 7, 3 जोड़ने पर। उसी तरह जो है 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 वाला कौन कौन है, ये है, यानी ये वाला स्वाहा, ये स्वाहा, ठीक। अब देखिए ए के बाद देखिए ए से हुआ है डी, यानी बी सी डी, इसमें बी और सी को गायब किया गया है तीसरे नंबर पे, है ना। और डी के बाद आपको इस तरह से देखिए क्या आपको जी कितने नंबर आएगा, तो ई एफ जी, यानी 2 अंक गायब करके। तो इसके बाद अगर 2 अंक गायब कीजिए क्या आ जाएगा, एच आई, उसके बाद क्या है आपका आ जाएगा, जे, क्या आएगा, जे, यानी कि J10 इसमें है, इसमें है। फिर आगे सोचने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से भी आंसर आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यह मानते हुए दिया गया कथन सत्य है चाहे वह स्थापित तथ्यों से अलग प्रतीत हो। तो दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करेगा, ये आपको बताना है। दिया गया कि कुछ जो चिकित्सक जो है सैनिक है, कुछ जो चिकित्सक जो है वो क्या है, सैनिक है, ठीक है। और सभी प्रबंधक सैनिक है, सभी प्रबंधक क्या है, सैनिक है, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है, या दूसरा इसके अंतर्गत भी हो सकता है, ये आपके प्रबंधक हो जाएंगे और ये आपके सैनिक हो जाएंगे, ठीक है? ये चिकित्सक हो गए। दिया गया है कि सभी चिकित्सक सैनिक हैं, सभी चिकित्सक सैनिक हैं। यहाँ से सभी जो चिकित्सक है वो क्या सैनिक है, यहीं पहले कथन में क्या दिया, कुछ चिकित्सक ही सैनिक है, यानी कि पहला ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला जो है ऐसे ही गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। अब दिया गया है कि कुछ सैनिक प्रबंधक हैं, देखिए ये जो सैनिक हैं, कुछ सैनिक आपके प्रबंधक हैं, सभी प्रबंधक सैनिक दिया है, ठीक ना। तो देखिए आपके हो भी सकते हैं, और इस स्तर को आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आपका हो सकता है, उस स्थिति में हो सकता है, ठीक है। और दिया गया कि सभी सैनिक चिकित्सक हैं, तो ऐसा नहीं है, यानी ये भी गलत है। और कुछ चिकित्सक जो है प्रबंधक है, कुछ चिकित्सक प्रबंधक है, तो ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। यही आपका सही हो सकता है, मतलब आप इसमें जो है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, आप ये कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित कर सके। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए से टी यू, यानी +2 हो रहा है, ठीक है, ये आपका। फिर भी डब्लू यानी कि 2, फिर उसी तरह से अगर 2 करें तो आपका जो है क्या हो जाएगा, एक्स वाई, है ना। यानी यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, वाई, वाई किस में है, इसमें। तो आपको तो ऐसे ही मिल जा रहा है, लेकिन एक मिला लीजिए, चलिए इसी को देख लेते हैं लास्ट वाला ही, ठीक है।
तो आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू भी, है ना, यानी कि 2 आपका पी डब्ल्यू एक्स, ये भी आपका 2, फिर एक्स वाई के बाद क्या आपका आ जाएगा जेड, है ना, वाई जेड, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए दिए गए आरेख में जो है, जैसे कि दिया गया है कि ये इसको इंगित कर रहा है। ठीक है। तो 1 से 7 तक की संख्या को दर्शाया गया है, तो उसी के आधार पर आपके प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए ये आपका दिया गया है, और दिया गया कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन परिचारियों को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं, जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं। तो इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा, ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, है ना, अगला आपका होगा। ठीक है, आपका हो जाएगा ये। ठीक है। फिर दिया गया है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो छात्र हैं परंतु शिक्षक नहीं है। तो जो छात्र हैं परंतु शिक्षक नहीं है, छात्र हैं, ठीक है, शिक्षक नहीं। तो देखिए यहाँ से आपको काट देना है ये वाला पोर्शन, ये आपका कितना भाग हो जा रहा है, 3। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, ये रहा आपका 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों का हल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।